कोमल एक गरीब घर की लड़की जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। उसका पति अंकित एक प्राइवेट नौकरी करता था। ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर और 2 जेठानियां थी। सबसे छोटी बहू होने के कारण सब उसको प्यार करते थे और बोलती है कि हमसे तो कोई प्यार, और जेठानियां बोलती हैं कि हमसे तो कोई प्यार भी नहीं करता ऐसे, और कोमल को ही सारे प्यार करते हैं। चलो हम नहीं तो कम से कम छोटी बहू को तो प्यार मिल रहा है, हम उसको देखकर ही खुश हो जाते हैं। अब देखो आज भी वो रसोई में खाना बनाने लगी थी तो मांझी ने कोमल को बोला कि बहू तू रहने दे, खाना तेरी बड़ी जेठानियां है ना काम करने के लिए, अभी तुम मस्त रहो। पर कोमल बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। उसे भी अच्छा नहीं लगता था कि उसकी जेठानियां पूरा दिन घर का काम करती रहें। वे अपने पति अंकित से बात करती है कि दोनों दीदी सारा घर का काम करती हैं और अगर मैं रसोई में जाती हूँ तो सास मुझे बोलती है कि तुम रहने दो, वे कर लेंगी। ये तो गलत बात हुई ना। कोमल एक अमीर घर की लड़की थी पर उसके ससुराल का माहौल बिल्कुल गवारों के जैसा था। घर में सब प्राइवेट नौकरी करते थे पर वे अच्छी तनख्वाह पाते थे और सारी तनख्वाह आकर अपनी माँ को देते थे। अपनी पत्नियों के लिए भी वे कुछ भी नहीं रखते थे। चलो आगे सास की मर्जी कि उसको अपनी बहुओं को कुछ लेकर देना है या नहीं देना है। कोमल देखती है कि दोनों जेठानियां तीनों समय का खाना चूल्हे पर बनाती हैं। इतनी गर्मी में भी रसोई में गैस चूल्हा होने के कारण भी सास उनको गैस पर खाना नहीं बनाने देती थी। पर कोमल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोमल की सास कोमल को पसंद करती थी, उसे नए नए कपड़े पहनने के लिए भी पैसे देती थी और क्योंकि वो अमीर घर से आई थी और दोनों बड़ी बहुएं जो गरीब घर की थी। एक दिन कोमल अपनी सास को बोलती है कि माँ, अगर घर में रसोई में गैस चूल्हा चलता है पर दोनों जेठानियां दीदी बाहर इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो सास बोलती है कि तुम्हें क्या, तुम्हें पकी पकाई रोटी मिल रही है, उसे खाओ चुपचाप। और वैसे भी महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, अब तो गैस नहीं जलेगी, चूल्हा ही जलेगा। दोनों जेठानियां देखती हैं कि कोमल हमारे बारे में कितना सोचती है, हम तो उसे ऐसे ही गलत मानते आ रहे थे। वे दोनों कोमल के पास जाती हैं और बोलती हैं कि कोमल हमें माफ कर दे, हम तुम्हारे बारे में कितना कुछ बोलते रहते हैं पर तुम्हें तो हमारी बहुत फिक्र है। तो कोमल कहती है कि दीदी देखना, मैं अपने ससुराल में बदलाव लाकर ही रहूंगी। तो दोनों जेठानियां बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं कि कोमल हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। इससे कोमल की हिम्मत और बढ़ जाती है। दोपहर के समय सास दोनों जेठानियों को बोलती है कि दोपहर के 2 बज गए हैं, खाना कब बनेगा। तो वे दोनों कुछ नहीं बोलती। कोमल कहती है कि माँ आज से दीदी दोपहर का खाना रसोई में बनाएगी, बाहर धूप में नहीं बनाएगी। तो सास बोलती है कि क्यों, ये दोनों कोई महारानियां हैं जो धूप में खाना नहीं बनाएंगी। मेरी सास भी ऐसे ही मुझसे धूप में चूल्हे पर खाना बनवाती थी और अब मेरा समय आ गया है, मैं भी अपनी बहुओं से खाना बनवाऊंगी। तो कोमल कहती है कि माँ आप फिर मुझसे क्यों नहीं बनवाती खाना, मैं भी तो आपकी ही बहू हूँ। तो सास बोलती है कि तू अमीर घर से आई है और बहुत सारा सामान लेकर आई है, ये दोनों तो कुछ भी नहीं लेकर आई अपने घर से, यहाँ तक कि एक गैस ही लेकर आ जाती, वो भी मेरी गैस है, मैं क्यों बनाने दूं उस पर खाना। तो कोमल कहती है कि माँ ये दोनों बहुएं आपकी नहीं हैं क्या। फिर सास बोलती है कि वो सब मुझे नहीं पता और ये सब बोलकर बाहर चली जाती है।
तो कोमल अपनी दोनों जेठानियों को बोलती है कि चलो दीदी, रसोई में मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद करती हूँ। फिर तीनों रसोई में मिलकर खाना बनाती हैं और खाना बनाकर सबको परोस देती हैं। उसके बाद शाम को कोमल कहती है कि माँ, दोनों दीदी के पास कपड़े नहीं हैं, हम तीनों बाजार जा रही हैं। सास बोलती है कि कर लो अपनी मनमानी, मुझसे क्यों पूछ रही हो। कोमल कहती है कि माँ, हमारा फर्ज है आपको बताकर जाना, हमें पैसे भी चाहिए। तो सास बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोमल कहती है कि माँ, हमें पैसे चाहिए। बार बार बोलने पर सास अपने कमरे में जाती है और अलमारी से पैसे निकालकर ले आती है और कोमल के हाथ पर रख देती है। कोमल और उसकी जेठानियां बाजार चली जाती हैं। उसके बाद सास अपने तीनों बेटों के साथ झगड़ा करती है और बोलती है कि मेरे हाथ से मेरी तीनों बहुएं निकल गई हैं, देखना अब वो तुम तीनों को भी ले डूबेंगी। अंकित को बोलती है कि ये सब तुम्हारी कोमल के कारण हुआ है। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से मैंने कोमल से घर का एक भी काम नहीं करवाया है और उसने दोनों बड़ी बहुओं को भी अपने पीछे लगा लिया है। आज तक मैंने उनको अकेले घर से बाहर नहीं जाने दिया और आज कोमल उन दोनों को लेकर बाजार शॉपिंग करने के लिए चली गई है। ये सब अंकित तुम्हारे कारण ही हो रहा है, तुमने उसको अपने सिर पर चढ़ा रखा है। तो मैंने कोमल बहू को इतने प्यार से इस घर में रखा है कि वो मेरा साथ देगी, पर नहीं, उसने तो बड़ी बहुओं को भी अपने साथ लगा लिया है। मैं भी देखती हूँ कि कोमल इस घर में किस किस चीज में बदलाव करती है। तो अंकित कहता है कि माँ, दोनों बड़ी भाभियां इस घर की बहू है, वो कोई गुलाम नहीं है कि जैसा आप चाहें वे वैसा ही करें। उनकी भी अपनी जिंदगी है, उनको भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, खाने का हक है, पहनने का पूरा हक है। दोनों बड़े भाई चुप करके खड़े थे और अंकित बोल रहा था। अंकित अपने भाइयों को बोलता है कि भैया, आप दोनों चुप करके खड़े हो, आप नहीं बोलोगे कुछ। तो दोनों बड़े भाई कहते हैं कि हम क्या बोलें अंकित, हमें तो कभी बोलने ही नहीं दिया और ना ही हमारी पत्नियों को। इतने में कोमल और उसकी जेठानियां तीनों बाजार से आ जाती हैं और कोमल को कहती हैं कि क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्या बात कर रहे हो। तो सास बोलती है कि आ गई तुम तीनों तो शॉपिंग करवा कर। तो कोमल कहती है कि हाँ माँ, आ गई हैं हम बाजार से शॉपिंग करके। दोनों जेठानियां कोमल के पीछे चुप करके खड़ी रहती हैं। तो कोमल अपनी सास को बोलती है कि माँ, जैसे आप मुझसे प्यार करती हैं वैसे ही आप दोनों दीदी से भी करो। वो भी अपना घर छोड़कर यहाँ पर आई हैं, ऐसे किसी को तंग करने से क्या होगा, अगले अंदर ही अंदर दुखी होगा ना, और उसके दिल में आपके लिए प्यार कहाँ से होगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी कोई अपनी बेटी नहीं है और अब तो घर में 3-3 बेटियां आ गई हैं। इतना कुछ सुनने के बाद सास कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह तीनों बहुएं रसोई में नाश्ता बना रही होती हैं। तो सास रसोई में आती है और बहुओं को बोलती है कि बन गया नाश्ता। तो बड़ी जेठानी कहती है कि हाँ माँ जी, बन गया है, आप बैठिए ना, बाहर हम खाना लगा रही हैं। तो सास बोलती है कि जब सारा खाना बन जाएगा फिर लेकर आ जाना, आज से हम सारे इकट्ठे बैठकर ही खाना खाएंगे। तो दोनों बड़ी बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ती हैं। सास रसोई से बाहर चली जाती है। तो दोनों बड़ी बहुएं कोमल से कहती हैं कि आज तक तो माँ जी ने ऐसे कभी कहा नहीं, लगता है कि माँ जी बदल गई हैं। फिर बहुएं नाश्ता बनाकर बाहर टेबल पर रख देती हैं और बहुओं को बोलती है कि चलो सभी बैठ जाओ और साथ में नाश्ता करो। सब इकट्ठे एक साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं। तो सास बोलती है कि आज से
सभी बहुएं आजाद हैं, अपनी मर्जी से खाओ पियो और जो दिल में आए वो पहनो। तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं और अपनी सास के पास जाकर उनके पांव छूती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।